हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 30 जुलाई 2024, मंगलवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा? न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा पॉइंट्स और बाकी के सभी इंडिकेटर्स जो इम्पोर्टेंट है आपको मार्केट शुरू होने के पहले। तो शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया। 50 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दिन के दौरान बहुत अच्छा खासा गिरावट देखी गई थी, लेकिन थोड़ा सा कवर हो गया जाते जाते। दोस्तों, इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े न्यूज़ फ्लो है अमेरिकन मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में। बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका यानी फेड, यानी अमेरिकन मार्केट में फेड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन देने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट दिन आज और कल, ये 2 दिन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन देने वाला है और अमेरिका ये मान चुका है, डाउ जोन्स ये मान चुका है, अमेरिकन मार्केट, कि इस बार इसी महीने फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है। इसके चलते हुए ये तेज़ी हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन में है अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन्स, क्योंकि ये आज और कल ये फेड की मीटिंग है, तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन यही 2 दिन है। सो इसीलिए थोड़ा सा एक माहौल, एक डल सा माहौल अमेरिकन मार्केट में चल रहा है। दोस्तों, अगर फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट का डिसीजन डिक्लेयर किया तो मार्केट ज़बरदस्त बढ़ सकता है। अमेरिकन मार्केट, उससे वर्ल्ड मार्केट भी बढ़ सकते हैं। और उसने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का डिसीजन नहीं दिया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वर्ल्ड मार्केट में। ये आपको ध्यान में रखना है। एफओएमसी मीटिंग भी है, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब लोग अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेंगे। प्लस हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अगले हफ्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। अगले हफ्ते यानी मुझे लगता है अगले हफ्ते नहीं, उसके अगले हफ्ते 8-9 तारीख को, 7-8 तारीख को कुछ है। सो ये सब कुछ न्यूज़ फ्लो इस हफ्ते है। बहुत ही आपको केयरफुली काम करना है। आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में ओपन होने को दिख रहा है। ओके, कितना? 50 पॉइंट, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने को दिख रहा है। एशियन मार्केट माइनस में है, जापान का मार्केट 200 पॉइंट गिरा है, बाकी के मार्केट भी माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस में है। दोस्तों, एक ही अच्छी बात है, क्रूड ऑयल जो एफओएमसी मीटिंग के पहले $79 के आसपास आ चुका है, यानी काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है ये बाय करने का वक्त है क्रूड ऑयल में, मुझे लगता है एज़ पर मी। लेकिन उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 77 का लगाना है आपको क्रूड ऑयल में अगर बाय करना है तो। ऊपर के टारगेट 84-85 के पास तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 77 का एक स्टॉप लॉस लगाना है क्रूड ऑयल में। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर काफ़ी गिर सकता है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये अलग बात है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कल पूरे मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टस से मस नहीं हो रहा था, यानी बहुत ही स्टेबल हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एफओएमसी मीटिंग के पहले ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। प्लस आईटी के स्टॉक्स कल फ्लैट टू माइनस थे। वैसे नैस्डैक इतना गिरा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन कटिंग का डिक्लेयर नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में है आईटी के स्टॉक्स। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.14 के आसपास है, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। ओवरबॉट था इसलिए नीचे आ गया था, 1.14 है। और बैंक निफ्टी का पीसीआर काफ़ी नीचे है, 0.70 है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ, ओवरसोल्ड 0.50 के पास होता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत ही नीचे है। आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना है। अभी बैंक निफ्टी का जो
एक्सपायरी है वो कल है, आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है। इंडिया वीक जो है कल बढ़ा था 6-7% और फिर से 12.5 के आसपास आ चुका है। सो इंडिया वीक्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इंडिया वीक्स बढ़ने लगा और मार्केट भी बढ़ने लगा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है। कल भी यही हुआ। इंडिया वीक्स का क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मार्केट बढ़ रहा है और इंडिया वीक्स भी बढ़ रहा है तो ऊपर के लेवल से 80% चांस है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और मुझे सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, आपको सिखाने के लिए। और मैं सिर्फ यूट्यूब पे सिखाता हूँ, आपको मालूम है। सो ये 80% चांस है ऊपर से फिसलने का अगर इंडिया वीक्स बढ़ रहा है तो। अगर इंडिया वीक्स घट रहा है और मार्केट बढ़ रहा है तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है मार्केट में। ऐसा आप 80% मान सकते हो, 100% नहीं मानना है क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी गारंटी नहीं लाइफ में। हमारे लाइफ में भी गारंटी नहीं, और शेयर मार्केट तो अनसर्टन है। शेयर मार्केट भी कुछ भी कर सकता है, शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो 100% कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये सब दिशादर्शक शास्त्र है, इंडिया वीक्स हो या पुट कॉल रेशो हो या हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल डाटाज हो, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करते कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हो सकता है ये 100% कोई भी नहीं बता सकता है। और हमारे लाइफ में भी हम लोग 100% ये काम आज होने वाला है ऐसा नहीं बता सकते हैं। सो 100% कुछ नहीं होता है दोस्तों, हमेशा एरर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर्स अभी मैंने आज सुबह सुबह के क्लियर कट बहुत बोले हैं कि क्रूड ऑयल तो नीचे आ गया है लेकिन मीटिंग है, बाकी के फेड की मीटिंग भी है। फेड की मीटिंग के बाद जो डॉलर इंडेक्स हल्का सा आज बढ़ा है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है अमेरिकन मार्केट का। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो एज इट इज़ है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एशियन मार्केट माइनस में है, यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू माइनस है। जो ये है कौन सा डाउ जोन्स जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि 50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। और अभी जो फ्यूचर है डाउ फ्यूचर वो लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, वो भी 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक है, 50 पॉइंट माइनस में है। दिन के दौरान कल रात को मैंने देखा था एक बार कि 120 पॉइंट माइनस में था हमारा गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अभी सिर्फ 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। सो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। आज सुबह मार्केट शेड्यूल के पहले इंपॉर्टेंट संकेत ये सब कुछ है। चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। जो गिफ्ट निफ्टी जो 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग खुल सकते हैं 24,800 के नीचे, 24,780 के आसपास। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है, 24,780 का लेवल आपको वॉच करना है। 24,780 अगर टूटता है और 10-15 मिनट टिकता है मार्केट नीचे तो फिर 24,700, 720, 24,700, 720 ये लेवल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर 24,780 टूटता नहीं है, अगर 50 पॉइंट का जो फॉल दिखा रहा है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो फिर वहाँ से बाइंग आ सकती है, तो फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है मार्केट। 24,700 के नीचे 24,680, 24,650 और 24,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,600, 650 और 680 ये 3 लेवल आपको वॉच करने हैं। उसके नीचे फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल आता है जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, 24,500, 550 का लेवल। इसमें 80% चांस है वहाँ से मार्केट घूमेगा अगर इतना नीचे आ गया तो। 24,500, 550 यहाँ एक ट्राई करना चाहिए निफ्टी में बाय करने का। ठीक है दोस्तों, 24,500, 550 उसके नीचे फिर बहुत वीक हो जाएगा निफ्टी, फिर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है निफ्टी में उसके नीचे अगर 10-15 मिनट टिक गया तो। ठीक है, ऊपर के लेवल निफ्टी में कौन से हो सकते हैं, दिन के दौरान फिर से कवर हो गया निफ्टी ऊपर, तो वही है 25,000, 25,050 का लेवल, 25,000, 25,050 का लेवल। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है जहां कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो चुकी है कल के सत्र में। ये मान के चलिए बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो गई है, इतना आसान नहीं रहेगा उसको क्रॉस करने का। ओके, तो 25,000, 25,050 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर अगले 25,200 तक जाने का प्रयास कर सकता है, 25,200 तक। लेकिन 25,000, 25,050 ये बहुत बड़ा क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर एकदम। चलिए अभी बैंक निफ्टी क्या बता दो। बैंक निफ्टी ने कल एक हाई दिया था अच्छा खासा 52,300 का, 52,300 का। वही अभी रेजिस्टेंस रहेगा 52,000 से लेके 52,300, 52,000 से लेके 52,300 ये ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे।
उसके ऊपर भी 51,800 850 ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस रुकआउट करेगा जहां अच्छी कॉल राइटिंग है। ओके, अभी खड़ा है 51,400 के पास, 51,400 के पास, 110 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था और निफ्टी सिर्फ एक पॉइंट क्लोज हो गया था 24,836 के पास। सो 51,400 यानी 51,400 के पास क्लोज हो गया था। आज हल्का सा गैप डाउन है 50 पॉइंट का, यानी 100-150 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो ऐसे में आपको देखना है 51,200 का लेवल, 51,200 का लेवल, वो टूटना नहीं चाहिए। वहाँ आपको देखना है, मुआयना करना है। अगर उसके ऊपर टिक गया तो वही आप बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो काफ़ी हल्का है, लेकिन टेक्निकल के ऊपर वो वीक भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली ICICI बैंक और HDFC बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HDFC बैंक के ऊपर ध्यान में रखना है। HDFC बैंक अगर स्ट्रांग होने लगा तो फिर बैंक निफ्टी कवर कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। आज स्पेशली HDFC बैंक के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, बैंक निफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ। और नीचे 51,000 रॉक बॉटम सपोर्ट है 51,000 का, वो टूटना नहीं चाहिए। वहाँ आने के बाद बाइंग भी आ सकती है बैंक निफ्टी में। अगर 51,000 का लेवल टूट गया तो फिर 50,500 50,500 जो पिछले कुछ एक हफ्ते पहले का जो लो है, हफ्ते यानी 2-4 दिन पहले का लो है, वो टेस्ट कर सकता है। 50,500 और 50,800 ये दो लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये ज़बरदस्त सपोर्ट है। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 50,000 का लेवल है, 50,000 का। ये रॉक बॉटम सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ आने के बाद 80-90% चांस है बैंक निफ्टी वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ओके, तो वहाँ आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 80% चांस है, 100% की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट बोले हैं। कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है ये भी क्लियर कट बोला है। सब कुछ जो न्यूज़ फ्लो है ये भी मैंने क्लियर कट बोले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।